आज हम आपको मिलाते हैं अपनी फैमिली के बड़े ब्यूटीफुल सुंदर से मेंबर से। इनका नाम है ब्राउनी। ये 5 साल के हैं। इनकी ब्रीड है पिकनीज। ये बहुत लविंग और लॉयल होते हैं। इसे क्यूट से बिल्कुल टेडी की तरह दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली चाइनीज़ एम्परर होते थे, उनके पास हुआ करते थे। तो उस टाइम ये चाइना में बैन थे, मतलब प्रिंसेस के अलावा, एम्परर्स के अलावा इनको और कोई नहीं रखता था अपने पास। और अगर कोई रहता था तो फिर उनको पनिशमेंट मिला करता था, ऐसा मैंने सुना है। मुझे भी इतनी क्लैरिटी से पता नहीं है, बट ऐसा कुछ इनके हिस्ट्री में आता है। ठीक है, इनका फेस थोड़ा बहुत लायन जैसा होता है, लाइक इनके ऐसे फर निकल के आते हैं। सो चाइनीज़ हिस्ट्री में इनको थोड़ा लायन से रिजेंबल करके दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के डॉगीज वहाँ पे दिखाई देंगे। ये अभी सेलिब्रिटीज़ वगैरह के पास भी हैं। शर्ली टेम्पल, एलिजाबेथ टेलर के पास भी पिकनीज है। इनको आपको ट्रिम करना पड़ता है विद इन 6 वीक्स, अदरवाइज इनके बाल बहुत बढ़ जाते हैं। ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड डॉग होते हैं। आपका अगर घर बहुत छोटा है सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डॉग। आप घर पे रख सकते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। इनके अंदर वो एक्टिविटीज़ नहीं होती कि तार किस काट लिया, शूज़ काट लिया, इस तरह का कुछ नहीं करते। वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉग। ये प्रॉपरली आपके घर में प्रॉपरली रहते हैं, और मतलब खाने का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंग्री हैं या क्या है, ये नॉर्मली रहता है। और शायद इसलिए इन्हें क्वींस डॉग भी बोलते हैं। करेक्ट, इट्स नोन एज क्वींस डॉग एज वेल। वो तो चाइनीज़ हिस्ट्री की वजह से इनको क्वींस डॉग कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट क्लाइमेट सूट नहीं करता इनको। आप ज़्यादा हॉट में नहीं रख सकते। ब्राउनी इधर आओ। दूसरे डॉग्स की तरह आप इन्हें ऐसे पार्क में ले जाके छोड़ नहीं सकते। ये बहुत एक्सपेंसिव डॉग भी है। अगर आप इन्हें मार्केट में लेने जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 45,000 bucks। 30 से 45 के बीच में कुछ भी आ सकता है, मे बी और भी ज़्यादा जाए। वो कुछ यूनिकनेस बताते हैं इनके बारे में, जो कुछ स्पेशलिटी बताते हैं कि भाई इसके इस तरह आगे से इसका फेस ज़्यादा क्लीन है। कलर्स के ऊपर भी होता है। वाइट मोस्टली ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, और ये थोड़े डेलिकेट होते हैं। लाइक आपको इनका डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डाइजेशन हो गया, कफ एंड कोल्ड इनको थोड़ा जल्दी होता है, तो आपको नहलाना है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हें ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना, ठीक है। बाकी इनके फर को आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ब्रश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गांठें बन जाती हैं इनके बालों में। तो वो भी जो भी गांठें बनेंगी वो आप सीजर से उन्हें ट्रिम करते जाइए, अदरवाइज़ वो एक ब्लॉक की तरह निकल के आएगा, और फिर वो बालों इकट्ठा होता जाएगा तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ इसकी जो आप देख रहे हैं, इसकी कोट जो है इट्स वेरी स्मूथ और बहुत सॉफ्ट हेयर है इसके। तो लाइक वैसे थोड़े हैवी नहीं होते, बहुत लाइट हैं ये। मैं आपको ब्राउनी के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने बताया ये बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो ब्राउनी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉग। सोफिस्टिकेटेड है, शांत स्वभाव का है, ठीक है। ब्राउनी को अपने घर में अटेंशन चाहिए। लाइक ब्राउनी बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है वही घर का सबसे छोटा बच्चा है। लाइक तो बच्चों से वो इतना इंटरेक्ट नहीं करता, इवन अपने साथ के डॉगीज़ के साथ भी इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करता। ब्राउनी को अपने घर के मेंबर्स चाहिए जो उसके साथ रहते हैं, उन्हीं से ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कोई गेस्ट आता है तो उनसे भी ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता ये। हाँ, अगर किसी को जो कोई रेगुलर बेसिस पे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं सो उनसे धीरे धीरे ये इंटरेक्ट करता है। ब्राउनी के बारे में सबसे ख़ास चीज़ क्या है? ब्राउनी बहुत शांत स्वभाव का डॉग है, बहुत शांत रहता है। ब्राउनी ज़्यादा भौंकता नहीं है। और क्या ब्राउनी कभी काटता है किसी को? नहीं, ब्राउनी कभी किसी को नहीं काटा। किसी को नहीं काटा आज तक? नहीं, ब्राउनी ने आज तक कभी किसी को नहीं काटा। अगर मैं इसके पास जाऊं और इसको टच करूं तो ये मुझे काटेगा तो नहीं? ये बिल्कुल नहीं काटेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। और ब्राउनी बहुत समझदार है। ब्राउनी को कुछ मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं दी है, बट धीरे धीरे ब्राउनी के
ब्राउनी को कुछ वर्ड्स हैं जो क्लिक करते हैं, जैसे कि बम बम से उसको समझ में आता है आज नहाने जाने तो हैंडशेक नहीं करता ब्राउनी? नहीं, ब्राउनी हैंडशेक नहीं करते। क्यों? वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है, वो इससे फालतू की चीज़ें नहीं करते। ब्राउनी को सबसे ज़्यादा एक्टिव मैंने देखा है मॉर्निंग में जब आप अपने घर का जब सनराइज़ हो जाता है, आप सारे डोर्स खोलते हो तो ब्राउनी पूरे घर में भागेगा, ठीक है, पूरा टेरेस पूरा घूमेगा और इसका अपना एक स्केड्यूल है, प्रॉपर स्केड्यूल है। ब्राउनी कभी भी घर में कहीं पे भी शिफ्ट टू 40 नहीं करेगा। आप जब सुबह लॉक खोलोगे अपने घर का तो बाहर इसकी पर्टिकुलर कुछ 2-3 जगह है टेरेस पे जाके सुसु पॉटी करेगा। सबसे अच्छी एटिकेट अपने आप इसके अंदर आए हैं कि अगर आप इसके बगल में बैठ के खाना खा रहे हो तो ये आपके खाने को टच तक नहीं करता, लाइक। और अगर आप कहीं चले भी जाते हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप उसको पता है ये मेरा फूड नहीं है, वो उसको छुएगा भी नहीं, वो अपना ही खाना जब उसको मिलेगा वो खाएगा। बट यहाँ पे ये थोड़ा नकलीला है, ये खाना थोड़ा इसको आपको खिलाना पड़ता है, अपने हाथों से कभी कभार खिलाना पड़ जाता है। ब्राउनी को एग योक बहुत पसंद है, ठीक है, जब आप है ना एग बॉईल कर देते हो तो उसके अंदर का जो येलो पोर्शन होता है वो इसको बहुत पसंद है, बट वो मैं रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं खिलाता। मॉर्निंग में सबसे पहले ब्राउनी जब उठता है तो उसको जैसे आपने लॉक खोला तो ब्राउनी पहले बहुत वॉक करता है, मतलब बहुत पूरे घर में घूमेगा, बहुत तेज़ भागेगा। ब्राउनी का जो सबसे बेस्ट काम है, इनको जो पसंद है, इनको पैम्परिंग बहुत पसंद है। इनको चाहिए कि इनको हाथ में आप लेके बैठे रहो और इनको प्यार करते रहो। ब्राउनी को पसंद है कि सब इसको पैम्पर करते रहें, सब इसके आसपास रहें। ब्राउनी के साथ एक चीज़ है, ब्राउनी अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, घर में कोई ना कोई होना चाहिए। इसको अकेला कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, ये घर में अकेला बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप कहीं जा रहे हो और अकेले हो घर में तो आप जैसे ही चाबी उठाओगे उसको समझ में आ जाएगा कि आप कहीं जा रहे हो और वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। आप घर में कहीं पे भी रहो, ब्राउनी कहीं पे भी रहेगी, डजेंट मैटर, बट घर में आप होने चाहिए ब्राउनी के लिए। ब्राउनी को अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। थोड़ी देर में ब्राउनी आपके पास आएगा ही आएगा और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको हाथ में ले लें और उनको प्यार करें। तो यानी काफ़ी पैम्पर्ड डॉग है। बहुत पैम्पर्ड है। ब्राउनी खाना नहीं खाते, इनको बस पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं वही पसंद है, ठीक है। ब्राउनी को अंडा बहुत पसंद है, बट और ये उसमें भी एग योक बहुत खाते हैं ये। ब्राउनी अंडा खाओगे? अंडा? हाँ, इनको अंडा आंखें बड़ी हो गई इसकी तो। अंडे के नाम से ब्राउनी अंडा खाओगे, अंडा खाना है, ये देखो इनकी एक्टिविटीज़ है। सो बेसिकली इनको अंडा बहुत पसंद है। जी बाहर आ गई। हाँ, इनको नहा लेते हैं तो इनको बहुत भूख लगती है, वैसे ये खाना कम ही खाते हैं। ब्राउनी 5 साल का हो गया, बट इनकी डाइट बिल्कुल बेबी फूड ही खाते हैं ये खाने में भी कैनाइन किंग का बेबी फूड जो आता है वही खाते हैं। इसके अलावा दूध सैरेलैक कभी भी लेते हैं ये। किनीज़ एक्चुअली इससे थोड़े से हेल्दी होते हैं। मेरा दूसरा डॉग है वो थोड़ा सा बड़ा, शीरो थोड़ा बड़ा होगा, जो हाँ तक पता होता है कि मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि ये थोड़ा यूनिक क्यों है, तो उन्होंने बोला इसका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर छोटा रह गया। कहीं ये ड्वार्फ तो नहीं है? ड्वार्फ डॉग? ड्वार्फ तो नहीं, उन्होंने बोला जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, थोड़ा किसी की हाइट 5 फीट होती है, किसी की 6 हो जाती है, तो मे बी, तो जब डॉक्टर ने क्लैरिटी नहीं दी तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट ये थोड़े पिकनी से छोटा है। सो अब मुझे रीज़न नहीं पता क्योंकि ये कैसे आए थे, दैट इज़ अ मिस्ट्री। सो मुझे इनके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक तो है। कैसे आए थे घर में? एक्चुअली इट्स अ गिफ्टेड डॉग, मेरे ब्रदर को ये गिफ्ट किया गया था। सो लाइक उसके बाद ये, मैं तो उस टाइम नहीं था वहाँ पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं पता चला कि कहाँ से आए क्या है। सो इनका आना एक मिस्ट्री है। सो इनके पेरेंट्स के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं बता नहीं पाया। सो मुझे कई बार लगा कि कहीं ये मिक्स तो नहीं है, क्योंकि एक तिब्बत स्पेनियल होता है, सो उसका स्ट्रक्चर ब्राउनी जैसा होता है लाइक, बट फेस उनका अलग होता है। ब्राउनी का फेस पिकनीस का है, बट स्ट्रक्चर तिब्बत स्पेनियल जैसा है। सो मैंने डॉक्टर से भी क्लैरिटी ली है, बट मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, सो वो चीज़ मैंने छोड़ दी अब कि एग्जैक्टली क्या है। बट मुझे ये पता जो भी है ब्राउनी का कोई रूटीन नहीं है सोने का। ब्राउनी जब अकेला होता है सो जाता है,
क्योंकि ब्राउनी के साथ कोई खेल रहा है तो खेलेगा, इवन रात को भी अगर कोई खेल रहा है। हाँ, रात को एक पर्टिकुलर टाइम है, ये इस बात के लिए बहुत ओबीडियंट है ये। ब्राउनी 12 बजे के बाद सो जाता है और उसको फिर कोई परेशान करे तो उसको पसंद नहीं है। जैसे कि मेरी नीस छोटी है, तो वो कई बार आती है तो उसको टॉय की तरह लगता है, तो खींचती है, खेलना की कोशिश करती है, बट ब्राउनी उस टाइम अपने सोने के मूड में। टॉय तो है, पूरा टॉय है ब्राउनी। हाँ, वो बात है। सो बट उसका अपना एक शेड्यूल है, वो 12 बजे के बाद सो जाता है, सुबह सनराइज़ से पहले उठ जाता है, ठीक है। बट ब्राउनी आपको आके आपका वेट करता है। ब्राउनी के साथ सबसे अच्छी चीज़ है, ब्राउनी आपको आके उठाता नहीं है, वो वेट कर रहा होता है। आप सोए होगे, वो आपको देख रहा होगा ये कब उठेंगे, मुझे लेके बाहर जाएंगे। वो जब आपकी नींद खुलेगी तो आप देखोगे आपके सामने ब्राउनी बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि दरवाज़ा कब खुलेगा। क्योंकि शीरो ऐसा नहीं करता, शीरो आके आपको उठाने लगता है, ब्राउनी वेट करता है। सोफिस्टिकेटेड डॉग है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। ब्राउनी एक्चुअली इतनी जल्दी किसी से फैमिलियर नहीं होता। ब्राउनी को आपको जानने के लिए थोड़ा सा, ब्राउनी से फ्रेंडली होने के लिए आपको 4-5 बार एटलीस्ट मिलना पड़ता है। पहली बार में ब्राउनी आपसे बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होगा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, लाइक वो जब रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो धीरे धीरे उनके साथ फैमिलियर हो जाता है। एक्चुअली ब्राउनी मॉम फिगर जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके साथ बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाता है। लाइक लेकिन जैसे कोई लड़की है या कोई गर्ल है, सो या कोई बिल्कुल नया फेस है, सो उससे इतनी जल्दी फैमिलियर नहीं होगा। सो ब्राउनी को, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों से काफ़ी बार आते हैं फिर भी फैमिलियर नहीं होता। तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज़ उसको, कोई बहुत जॉली नेचर का भी होता है, उसके साथ भी कई बार फ्रेंडली नहीं होता। कोई बहुत सीरियस रहने वाला होता है, उसके साथ भी फ्रेंडली हो जाता है। बट इतनी ईजीली ना ये डॉग्स के साथ इतना ईजीली मिलता जुलता है। बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ब्राउनी को चाहिए कि मैं ही घर में सबसे छोटा हूँ, मैं ही बच्चा हूँ, मुझे ही सारी अटेंशन मिले, इसलिए ये बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता और ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। अच्छा, ब्राउनी को आप बाहर लेके जाते हो घुमाने के लिए? ब्राउनी को एक्चुअली हम बाहर लेके जाते भी हैं तो इट्स रिस्की। ये पहले तो ब्राउनी को हमने आज तक कभी भी टाई नहीं किया, हमने कभी इन्हें चेन नहीं लगाई या ऐसा कोई कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। सेकेंडली, आप इसको बहुत सेफ जगह पे ही लेके जा सकते हो, ऐसे नहीं कि आप रोड पे लेके ब्राउनी को लेके नहीं चल सकते। और वैसे भी ब्राउनी को ऐसे मार्केट में लेके जाने एक एग्जीबिशन हो जाती है, लाइक सब देखने लगते हैं। सो हम इसे रेयरली कहीं लेके जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये घर पे रहता है। हाँ, कोई छोटा पार्क है घर में आसपास जो काफ़ी प्रोटेक्टेड है, हम वहाँ पे कभी कभार ब्राउनी को ले जाते हैं। हाँ, ब्राउनी को पार्क बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम कभी कभार इनको पार्क में लेके जाते हैं। ब्राउनी बहुत पेशेंट डॉग है, बहुत पेशेंस रखता है और अटैक तो बिल्कुल नहीं करता। ब्राउनी प्रोटेक्टिव है, अगर कोई बहुत परेशान करेगा, जैसे शीरो बहुत बाल खींचेगा इसके, तब ये उसको डांटेगा। 2-3 डांटता है, ये भी बात करता है, भौंकता है उसके ऊपर 2-3 बार। जब वो बहुत बाल खींच देगा, बहुत परेशान हो जाएगा, तभी उसको डांटेगा। अदरवाइज ब्राउनी, मुझे सुनना है कैसे बात करता है, पर मुझे नहीं लगता है भौंकता नहीं ऐसे। ये वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घड़ी होती है जब आप इसका भौंकना सुन सकते हो, शायद ही वंस इन अ ब्लू मून ही भौंकता है। सो वो मेरे लिए भी बहुत सॉफ्टली भौंकता है। ब्राउनी को एक्चुअली टॉयज़ नहीं पसंद। ब्राउनी को चाहिए कि वो टॉय है, आप उसके साथ खेलते रहो। ब्राउनी को आप टॉय लेके आएंगे, वो नहीं खेलता उनके साथ। ब्राउनी को जनरली चाहिए कि आप उसके साथ खेलें, उसको प्यार करें। ब्राउनी टॉयज़ से जनरली नहीं खेलता।
अब मैं आपको मिलाता हूँ मेरी फैमिली के दूसरे क्यूट मेंबर से। इनका नाम है शीरो। ये 2.5 महीने के हैं। शीरो इसलिए क्योंकि ये शिनचैन के शीरो जैसा है? नहीं, एग्जैक्टली ये रीज़न नहीं था इसका नाम रखने का। मुझे सडनली इसका नाम शीरो याद आया। जस्ट वाइट, जापानीज में शीरो का मीन्स होता है वाइट। अच्छा, दैट्स व्हाई शीरो मीन्स वाइट। वाइट। ओके। सो बेसिकली शीरो बहुत नॉटी है। ये बिल्कुल अलग है ब्राउनी से। ब्राउनी 5 साल का है और शीरो 2.5 महीने का है। बट शीरो आपको देखने में से बड़ा लगेगा। शीरो भी पेकिनीज है, बट शीरो जो है इसका बिल्ड थोड़ा अलग है। ये बहुत नॉटी है, ठीक है। ये बहुत लविंग है, बहुत क्यूट है, ये बहुत खेलता है। ये टोटली उससे अलग है ब्राउनी से, ठीक है। आप इसको प्यार करोगे, मस्ती कराता है, खेलना। इनके साथ ये बहुत प्लेफुल टॉय है। आप इसके साथ ऐसे खेलो, ऐसे ही काटता है, अपने दांत लगाता है, ऐसे उल्टा हो जाता है इसके पीठ पे। इसको ऐसे ऐसे कराना बहुत पसंद है। ये ऐसे ऐसे कराता है। तो शीरू एक्चुअली सुबह मुझे उठा देता है 7 बजे। ये मेरी अलार्म क्लॉक है। ये जैसे ही सूरज निकलेगा ये आके आपको उठाने लगेगा। इसको बाहर जाना होता है। अभी ये छोटा है तो ये सुसु-पॉटी का इसका सच शेड्यूल बना नहीं है, बट ये अभी फिर भी इसने बाहर करना शुरू कर दिया है। शीरो बहुत फूडी है। ये बहुत खाना खाता है। इसको जितने भी बार खाना दोगे आप ये खा लेता है। ये ब्राउनी का भी खाना खा लेता है, अपना भी खाना खा लेता है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे स्नैक्स इसलिए रखे हैं। इन बिटवीन इसको कुछ ट्रेनिंग देते देते मैं वो, तो यानी ये हाइपर एक्टिव पेट है? सुपर एक्टिव है। मैं जहाँ से लेके आया था उन्होंने इसका नाम रफेल रखा था, ठीक है। बट मुझे थोड़ा क्यूट नेम चाहिए था। क्या ये भी एक एक्सपेंसिव डॉग है? या ये भी बहुत एक्सपेंसिव डॉग है। दिखाओ ज़रा। तुम तो बहुत शैतान हो भाई, बहुत शैतान हो। छोड़ ही नहीं रहा। कुछ। शीरू को कोई भी टॉय ला के दे दो वो खेलेगा। इसके पास अपनी एक गिलहरी है, 2-3 बॉल्स हैं। ये बहुत खेलता है उनके साथ, ठीक है। ये ब्राउनी को भी टॉय समझता है, ब्राउनी के साथ भी बहुत खेलता है। बट ब्राउनी का नीचे थोड़ा रिजर्व्ड है। वो जितना ही ज़्यादा सीरियस रहता है ये उतना एक्टिव और जॉली नहीं चलता है। ये बहुत खेलता है और ब्राउनी को बहुत परेशान करता है, ठीक है। ये दिन भर खेल सकता है। इसके बहुत सारे टॉयज़ भी हैं। ये अपना हर एक टॉय से खेलता है। बॉल इसकी स्क्विरल है, अब देख सकते हैं। इसको देखो इन्होंने क्या हाल किया है खेल के। बाकी इसकी बॉल्स हैं। ये बहुत खेलता है, बहुत भागता है। हाँ, शीरो आपके कहाँ पीछे खड़ा हुआ है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप किचन में हो, आपके पीछे डेफिनेटली शीरो खड़ा होगा। आप बालकनी में खड़े हो, आपके पीछे शीरो खड़ा होगा। तो ये आपकी परछाई की तरह आपके साथ साथ घूमता रहेगा। तो शीरो ऐसा करता है। बाकी बिहेवियर वाइज शीरो की डाइट बहुत अच्छी है, बिल्कुल नखरीला नहीं है। आज हम आपको मिलाते हैं अपनी फैमिली के बड़े ब्यूटीफुल सुंदर से मेंबर से। इनका नाम है ब्राउनी। ये 5 साल के हैं। इनकी ब्रीड है पिकनीज। ये बहुत लविंग और लॉयल होते हैं। इसे क्यूट से बिल्कुल टेडी की तरह दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली चाइनीज़ एम्परर होते थे, उनके पास हुआ करते थे। तो उस टाइम ये चाइना में बैन थे, मतलब प्रिंसेस के अलावा, एम्परर्स के अलावा इनको और कोई नहीं रखता था अपने पास।
और अगर कोई रहता था तो फिर उनको पनिशमेंट मिला करता था, ऐसा मैंने सुना है। मुझे भी इतनी क्लैरिटी से पता नहीं है, बट ऐसा कुछ इनके हिस्ट्री में आता है। ठीक है, इनका फेस थोड़ा बहुत लायन जैसा होता है, लाइक इनके ऐसे फर निकल के आते हैं। सो चाइनीज़ हिस्ट्री में इनको थोड़ा लायन से रिजेंबल करके दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के डॉगीज वहाँ पे दिखाई देंगे। ये अभी सेलिब्रिटीज़ वगैरह के पास भी हैं, शर्ली टेम्पल, एलिजाबेथ टेलर के पास भी पिकनिक है। इनको आपको ट्रिम करना पड़ता है विदिन 6 वीक्स, अदरवाइज इनके बाल बहुत बढ़ जाते हैं। ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड डॉग होते हैं। आपका अगर घर बहुत छोटा है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डॉग, आप घर पे रख सकते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं करते, इनके अंदर वो एक्टिविटीज़ नहीं होती कि तार काट लिया, शूज काट लिया, इस तरह का कुछ नहीं करते। वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉग। ये प्रॉपरली आपके घर में प्रॉपरली रहते हैं, और मतलब खाने का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंग्री हैं या क्या है, ये नॉर्मली रहता है। और शायद इसलिए इन्हें क्वींस डॉग भी बोलते हैं। हाँ, इट्स नोन एज क्वींस डॉग एज वेल। वो तो चाइनीज़ हिस्ट्री की वजह से इनको क्वींस डॉग कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट क्लाइमेट सूट नहीं करता है इनको। आप ज़्यादा हॉट में नहीं रख सकते। ब्राउनी इधर आओ। दूसरे डॉग्स की तरह आप इन्हें ऐसे पार्क में ले जाके छोड़ नहीं सकते। ये बहुत एक्सपेंसिव डॉग भी है। अगर आप इन्हें मार्केट में लेने जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 45,000 bucks। 30 से 45 के बीच में कुछ भी आ सकता है, मे बी और भी ज़्यादा जाए। वो कुछ यूनिकनेस बताते हैं इनके बारे में, जो कुछ स्पेशलिटी बताते हैं कि भाई इसके इस तरह आगे से इसका फेस ज़्यादा क्लीन है। कलर्स के ऊपर भी होता है, वाइट मोस्टली ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। और ये थोड़े डेलिकेट होते हैं, लाइक आपको इनका डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डाइजेशन हो गया, कफ एंड कोल्ड इनको थोड़ा जल्दी होता है, तो आपको नहलाना है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना। ठीक है, बाकी इनके फर को आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ब्रश करना पड़ेगा, अदरवाइज ये गांठें बन जाती हैं इनके बालों में। तो वो भी जो भी गांठें बनेंगी वो आप सीजर से उन्हें ट्रिम करते जाइए, अदरवाइज़ वो एक ब्लॉक की तरह निकल के आएगा और फिर वो बालों इकट्ठा होता जाएगा तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ इसकी जो आप देख रहे हैं, इसकी कोट जो है इट्स वेरी स्मूथ और बहुत सॉफ्ट हेयर है इसके। तो लाइक वैसे थोड़े हैवी नहीं होते, बहुत लाइट हैं ये। मैं आपको ब्राउनी के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने बताया ये बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो ब्राउनी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉग। सोफिस्टिकेटेड है, शांत स्वभाव का है। ठीक है, ब्राउनी को अपने घर में अटेंशन चाहिए। लाइक ब्राउनी बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है वही घर का सबसे छोटा बच्चा है। लाइक तो बच्चों से वो इतना इंटरेक्ट नहीं करता, इवन अपने साथ के डॉगीज़ के साथ भी इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करता। ब्राउनी को अपने घर के मेंबर्स चाहिए जो उसके साथ रहते हैं, उन्हीं से ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कोई गेस्ट आता है तो उनसे भी ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता ये। हाँ, अगर किसी को जो कोई रेगुलर बेसिस पे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो उनसे धीरे धीरे ये इंटरेक्ट करता है। ब्राउनी के बारे में सबसे ख़ास चीज़ क्या है? ब्राउनी बहुत शांत स्वभाव का डॉग है, बहुत शांत रहता है। ब्राउनी ज़्यादा भौंकता नहीं है। और क्या ब्राउनी कभी काटता है किसी को? नहीं, ब्राउनी कभी किसी को नहीं काटा। किसी को नहीं काटा आज तक ब्राउनी? नहीं, ब्राउनी ने आज तक कभी किसी को नहीं काटा। अगर मैं इसके पास जाऊँ और इसको टच करूँ तो ये मुझे काटेगा तो नहीं? ये बिल्कुल ही काटेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। और ब्राउनी बहुत समझदार है। ब्राउनी को कुछ मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं दी है, बट धीरे धीरे ब्राउनी को कुछ वर्ड्स हैं जो क्लिक करते हैं, जैसे कि बम बम से उसको समझ में आता है आज नहाने जाने तो। हैंडशेक नहीं करता ब्राउनी? नहीं, ब्राउनी हैंडशेक नहीं करते हैं। क्यों? वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है, वो ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं करते। ब्राउनी को सबसे ज़्यादा एक्टिव मैंने देखा है मॉर्निंग में जब आप अपने घर का जब सनराइज़ हो जाता है, आप सारे डोर्स खोलते हो तो
ब्राउनी पूरे घर में भागेगा, ठीक है, पूरा टेरेस पूरा घूमेगा। और इसका अपना एक स्केड्यूल है, प्रॉपर स्केड्यूल है। ब्राउनी कभी भी घर में कहीं पे भी शिफ्ट टू पॉटी नहीं करेगा। आप जब सुबह लॉक खोलोगे अपने घर का, तो बाहर इसकी पर्टिकुलर कुछ 2-3 जगह है टेरेस पर, ये टेरेस पे जाके सुसु पॉटी करेगा। सबसे अच्छी एटिकेट अपने आप इसके अंदर आए हैं कि अगर आप इसके बगल में बैठ के खाना खा रहे हो तो ये आपके खाने को टच तक नहीं करता, लाइक। और अगर आप कहीं चले भी जाते हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप उसको पता है ये मेरा फूड नहीं है, वो उसको छुएगा भी नहीं, वो अपना ही खाना जब उसको मिलेगा वो खाएगा। बट यहाँ पे ये थोड़ा नकलीला है, ये खाना थोड़ा इसको आपको खिलाना पड़ता है, अपने हाथों से कभी कभार खिलाना पड़ जाता है। ब्राउनी को एग योक बहुत पसंद है, ठीक है। जब आप है ना एग बॉईल कर देते हो तो उसके अंदर का जो येलो पोर्शन होता है वो इसको बहुत पसंद है, बट वो मैं रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं खिलाता। मॉर्निंग में सबसे पहले ब्राउनी जब उठता है तो उसको जैसे आपने लॉक खोला तो ब्राउनी पहले बहुत वॉक करता है, मतलब बहुत पूरे घर में घूमेगा, बहुत तेज़ भागेगा। ब्राउनी का जो सबसे बेस्ट काम है, इनको जो पसंद है, इनको पैम्परिंग बहुत पसंद है। इनको चाहिए कि इनको हाथ में आप लेके बैठे रहो और इनको प्यार करते रहो। ब्राउनी को पसंद है कि सब इसको पैम्पर करते रहें, सब इसके आसपास रहें। ब्राउनी के साथ एक चीज़ है, ब्राउनी अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, घर में कोई ना कोई होना चाहिए। इसको अकेला कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, ये घर में अकेला बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप कहीं जा रहे हो और अकेले हो घर में, तो आप जैसे ही चाबी उठाओगे उसको समझ में आ जाएगा कि आप कहीं जा रहे हो और वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। आप घर में कहीं पे भी रहो, ब्राउनी कहीं पे भी रहेगी, डजेंट मैटर, बट घर में आप होने चाहिए ब्राउनी के लिए। ब्राउनी को अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। थोड़ी देर में ब्राउनी आपके पास आएगा ही आएगा और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको हाथ में ले लें और उनको प्यार करें। तो यानी काफ़ी पैम्पर्ड डॉग है। बहुत पैम्पर्ड है। ब्राउनी खाना नहीं खाते, इनको बस पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं वही पसंद है, ठीक है। ब्राउनी को अंडा बहुत पसंद है, बट और ये उसमें भी एग योक बहुत खाते हैं ये। ब्राउनी अंडा खाओगे? अंडा? हाँ, इनको अंडा आंखें बड़ी हो गई इसकी तो। अंडे के नाम से ब्राउनी अंडा खाओगे, अंडा खाना है, ये देखो इनकी एक्टिविटीज़ देखो। सो बेसिकली इनको अंडा बहुत पसंद है। जी बाहर आ गई। हाँ, इनको नहा लेते हैं तो इनको बहुत भूख लगती है, वैसे ये खाना कम ही खाते हैं। ब्राउनी 5 साल का हो गया, बट इनकी डाइट बिल्कुल बेबी फूड ही खाते हैं ये खाने में भी कैनाइन किंग का बेबी फूड जो आता है वही खाते हैं। इसके अलावा दूध सैरेलैक कभी भी लेते हैं ये। किनीज एक्चुअली इससे थोड़े से हेल्दी होते हैं। मेरा दूसरा डॉग है वो थोड़ा सा बड़ा, शीरो थोड़ा बड़ा होगा, जो हाँ तक पता होता है कि मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि ये थोड़ा यूनिक क्यों है, तो उन्होंने बोला इसका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर छोटा रह गया। कहीं ये ड्वार्फ तो नहीं है? ड्वार्फ डॉग? ड्वार्फ तो नहीं, उन्होंने बोला जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, थोड़ा किसी की हाइट 5'8" होती है, किसी की 6 हो जाती है, तो मे बी। तो जब डॉक्टर ने क्लैरिटी नहीं दी तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, बट ये थोड़े पिकनी से छोटा है। सो अब मुझे रीज़न नहीं पता क्योंकि ये कैसे आए थे, दैट इज़ अ मिस्ट्री। सो मुझे इनके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो कैसे आए थे घर में? एक्चुअली इट्स अ गिफ्टेड डॉग। मेरे ब्रदर को ये गिफ्ट किया गया था। सो लाइक उसके बाद ये, मैं तो उस टाइम नहीं था वहाँ पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं पता चला कि कहाँ से आए क्या है। सो इनका आना एक मिस्ट्री है। सो इनके पेरेंट्स के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं बता नहीं पाया। सो मुझे कई बार लगा कि कहीं ये मिक्स तो नहीं है, क्योंकि एक तिब्बत स्पेनियल होता है, सो उसका स्ट्रक्चर ब्राउनी जैसा होता है लाइक, बट फेस उनका अलग होता है। ब्राउनी का फेस पिकनीस का है, बट स्ट्रक्चर तिब्बत स्पेनियल जैसा है। सो मैंने डॉक्टर से भी क्लैरिटी ली है, बट मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। सो वो चीज़ मैंने छोड़ दी अब कि एग्जैक्टली क्या है, बट मुझे ये पता है जो भी है ब्राउनी का कोई रूटीन नहीं है सोने का। ब्राउनी जब अकेला होता है सो जाता है, ठीक है। ब्राउनी के साथ कोई खेल रहा है तो खेलेगा, इवन रात को भी अगर कोई खेल रहा है। हाँ, रात को एक पर्टिकुलर टाइम है, ये इस बात के लिए बहुत ओबीडियंट है ये। ब्राउनी 12 बजे के बाद सो जाता है, और उसको फिर कोई परेशान करे तो उसको पसंद नहीं है। जैसे कि मेरी नीस छोटी है, तो वो कई बार आती है तो उसको टॉय की तरह लगता है, तो खींचती है, खेलने की कोशिश करती है, बट ब्राउनी उस टाइम अपने सोने के मूड में। टॉय तो है, पूरा टॉय है ब्राउनी। हाँ, वो बात है। सो बट उसका अपना एक शेड्यूल है, वो 12 बजे के बाद सो जाता है, सुबह सनराइज़ से पहले उठ जाता है,
ठीक है। बट ब्राउनी आपको आके आपका वेट करता है। ब्राउनी के साथ सबसे अच्छी चीज़ है, ब्राउनी आपको आके उठाता नहीं है, वो वेट कर रहा होता है। आपको आप सोए होगे, वो आपको देख रहा होगा ये कब उठेंगे, मुझे लेके बाहर जाएंगे। वो जब आपकी नींद खुलेगी तो आप देखोगे आपके सामने ब्राउनी बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि दरवाज़ा कब खुलेगा। क्योंकि शीरो ऐसा नहीं करता, शीरो आके आपको उठाने लगता है, ब्राउनी वेट करता है। सोफिस्टिकेटेड डॉग है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। ब्राउनी एक्चुअली इतनी जल्दी किसी से फैमिलियर नहीं होता। ब्राउनी को आपको जानने के लिए थोड़ा सा, ब्राउनी से फ्रेंडली होने के लिए आपको 4-5 बार एटलीस्ट मिलना पड़ता है। पहली बार में ब्राउनी आपसे बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होगा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं लाइक वो जब रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो धीरे धीरे उनके साथ फैमिलियर हो जाता है। एक्चुअली ब्राउनी मॉम फिगर जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके साथ बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाता है लाइक। लेकिन जैसे कोई लड़की है या कोई गर्ल है सो, या कोई बिल्कुल नया फेस है सो उससे इतनी जल्दी फैमिलियर नहीं होगा। सो ब्राउनी को, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों से काफ़ी बार आते हैं फिर भी ये फैमिलियर नहीं होता। तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज़ उसको, कोई बहुत जॉली नेचर का भी होता है उसके साथ भी कई बार फ्रेंडली नहीं होता, कोई बहुत सीरियस रहने वाला होता है उसके साथ भी फ्रेंडली हो जाता है। बट इतनी ईजीली ना ये डॉग्स के साथ इतना ईजीली मिलता जुलता है। बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ब्राउनी को चाहिए कि मैं ही घर में सबसे छोटा हूँ, मैं ही बच्चा हूँ, मुझे ही सारी अटेंशन मिले, इसलिए ये बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता और ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। अच्छा, ब्राउनी को आप बाहर लेके जाते हो घुमाने के लिए? ब्राउनी को एक्चुअली हम बाहर लेके जाते भी हैं तो इट्स रिस्की। ये पहले तो ब्राउनी को हमने आज तक कभी भी टाई नहीं किया, हमने कभी इन्हें चेन नहीं लगाई या ऐसा कोई कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। सेकेंडली आप इसको बहुत सेफ जगह पे ही लेके जा सकते हो, ऐसे नहीं कि आप रोड पे लेके ब्राउनी को लेके नहीं चल सकते। और वैसे भी ब्राउनी को ऐसे मार्केट में लेके जाने एक एग्जीबिशन हो जाती है, लाइक सब देखने लगते हैं। सो हम इसे रेयरली कहीं लेके जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये घर पे रहता है। हाँ, कोई छोटा पार्क है घर में आसपास जो काफ़ी प्रोटेक्टेड है, हम वहाँ पे कभी कभार ब्राउनी को ले जाते हैं। हाँ, ब्राउनी को पार्क बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम कभी कभार इनको पार्क में लेके जाते हैं। ब्राउनी बहुत पेशेंट डॉग है, बहुत पेशेंस रखता है और अटैक तो बिल्कुल नहीं करता। ब्राउनी प्रोटेक्टिव है, अगर कोई बहुत परेशान करेगा, जैसे शीरो बहुत बाल खींचेगा इसके, तब ये उसको डांटेगा। 2-3 डांटता है, ये भी बात करता है, भौंकता है उसके ऊपर 2-3 बार। जब वो बहुत बाल खींच देगा, बहुत परेशान हो जाएगा, तभी उसको डांटेगा। अदरवाइज ब्राउनी, मुझे सुनना है कैसे बात करता है, पर मुझे नहीं लगता ये भौंकता नहीं ऐसे। ये वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घड़ी होती है जब आप इसका भौंकना सुन सकते हो, शायद ही वंस इन अ ब्लू मून ही भौंकता है। सो वो मेरे लिए भी बहुत सॉफ्टली भौंकता है। ब्राउनी को एक्चुअली टॉयज़ नहीं पसंद। ब्राउनी को चाहिए कि वो टॉय है आप उसके साथ खेलते रहो। ब्राउनी को आप टॉय लेके आएंगे, वो नहीं खेलता उनके साथ। ब्राउनी को जनरली चाहिए कि आप उसके साथ खेलें, उसको प्यार करें। ब्राउनी टॉयज़ से जनरली नहीं खेलता। अब मैं आपको मिलाता हूँ मेरी फैमिली के दूसरे क्यूट मेंबर से। इनका नाम है शीरो, ये 2.5 महीने के हैं। शीरो इसलिए क्योंकि ये शिनचैन के शीरो जैसा है? नहीं, एग्जैक्टली ये रीज़न नहीं था इसका नाम रखने का। मुझे सडनली इसका नाम शीरो याद आया। जस्ट वाइट, जापानीज में शीरो का मीन्स होता है वाइट।
अच्छा, दैट्स व्हाई शीरो मीन्स वाइट। वाइट। ओके। सो बेसिकली शीरो बहुत नॉटी है, ये बिल्कुल अलग है ब्राउनी से। ब्राउनी 5 साल का है और शीरो 2.5 महीने का है, बट शीरो आपको देखने में उससे बड़ा लगेगा। शीरो भी पिकनीज है, बट शीरो जो है इसका बिल्ड थोड़ा अलग है, थोड़ा बिल्ड अलग है। ये बहुत नॉटी है, ठीक है, ये बहुत लविंग है, बहुत क्यूट है, ये बहुत खेलता है। ये टोटली उससे अलग है ब्राउनी से, ठीक है। आप इसको प्यार करोगे, मस्ती कराता है, खेलिए। इनके साथ ये बहुत प्लेफुल टॉय है। आप इसके साथ ऐसे खेलो, ऐसे ही काटता है, अपने दांत लगाता है, ऐसे उल्टा हो जाता है इसके पीठ पे। इसको ऐसे ऐसे कराना बहुत पसंद है, ये ऐसे ऐसे कराता है। तो शीरू एक्चुअली सुबह मुझे उठा देता है 7 बजे, ये मेरी अलार्म क्लॉक है। ये जैसे ही सूरज निकलेगा ये आके आपको उठाने लगेगा, इसको बाहर जाना होता है। अभी ये छोटा है तो ये सुसुपोटी का इसका है, सच पूरा शेड्यूल बना नहीं है, बट ये अभी फिर भी इसने बाहर करना शुरू कर दिया है। शीरो बहुत फूडी है, ये बहुत खाना खाता है, इसको जितने भी बार खाना दोगे आप ये खा लेता है। ये ब्राउनी का भी खाना खा लेता है, अपना भी खाना खा लेता है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे स्नैक्स इसलिए रखे हैं इन बिटवीन, इसको कि कुछ ट्रेनिंग देते देते मैं वो। तो यानी ये हाइपर एक्टिव पेट है। सुपर एक्टिव है। मैं जहाँ से लेके आया था उन्होंने इसका नाम रफेल रखा था, ठीक है, बट मुझे थोड़ा क्यूट नेम चाहिए था। क्या ये भी एक एक्सपेंसिव डॉग है? या ये भी बहुत एक्सपेंसिव डॉग है। दिखाओ ज़रा, तुम तो बहुत शैतान हो भाई, बहुत शैतान हो। छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा, नहीं छोड़ ही नहीं रहा। कुछ कुछ कुछ। शीरू को कोई भी टॉय ला के दे दो वो खेलेगा। इसके पास अपनी एक गिलहरी है, 2-3 बॉल्स हैं, ये बहुत खेलता है उनके साथ, ठीक है। ये ब्राउनी को भी टॉय समझता है, ब्राउनी के साथ भी बहुत खेलता है, बट ब्राउनी का नीचे थोड़ा रिजर्व्ड है। वो जितना ही ज़्यादा सीरियस रहता है ये उतना एक्टिव और जॉली नहीं चलता है। ये बहुत खेलता है और ब्राउनी को बहुत परेशान करता है, ठीक है। ये दिन भर खेल सकता है, इसके बहुत सारे टॉयज़ भी हैं। ये अपना हर एक टॉय से खेलता है। बॉल इसकी स्क्विरल है, अब देख सकते हैं। इसको देखो इन्होंने क्या हाल किया है खेल खेल के। बाकी इसकी बॉल्स हैं, ये बहुत खेलता है, बहुत भागता है। हाँ, शीरो आपके कहाँ पीछे खड़ा हुआ है आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप किचन में हो, आपके पीछे डेफिनेटली शीरो खड़ा होगा। आप बालकनी में खड़े हो, आपके पीछे शीरो खड़ा होगा। तो ये आपकी परछाई की तरह आपके साथ साथ घूमता रहेगा। तो शीरो ऐसा करता है। बाकी बिहेवियर वाइज शीरो की डाइट बहुत अच्छी है, बिल्कुल नखरीला नहीं है। आज हम आपको मिलाते हैं अपनी फैमिली के बड़े ब्यूटीफुल सुंदर से मेंबर से। इनका नाम है ब्राउनी, ये 5 साल के हैं। इनकी ब्रीड है पिकनीज। ये बहुत लविंग और लॉयल होते हैं, इसे क्यूट से बिल्कुल टेडी की तरह दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली चाइनीज़ एम्परर होते थे, उनके पास हुआ करते थे। तो उस टाइम ये चाइना में बैन थे, मतलब प्रिंसेस के अलावा, एम्परर्स के अलावा इनको और कोई नहीं रखता था अपने पास। और अगर कोई रहता था तो फिर उनको पनिशमेंट मिला करता था, ऐसा मैंने सुना है। मुझे भी इतनी क्लैरिटी से पता नहीं है, बट ऐसा कुछ इनके हिस्ट्री में आता है, ठीक है। इनका फेस थोड़ा बहुत लायन जैसा होता है, लाइक इनके ऐसे फर निकल के आते हैं। सो चाइनीज़ हिस्ट्री में इनको थोड़ा लायन से रिजेंबल करके दिखाया हुआ है। अगर आप
देखेंगे तो आपको इस तरह के डॉगीज वहाँ पे दिखाई देंगे। ये अभी सेलिब्रिटीज़ वगैरह के पास भी हैं, शर्ली टेम्पल, एलिजाबेथ टेलर के पास भी पिकनिक है। इनको आपको ट्रिम करना पड़ता है विदिन 6 वीक्स, अदरवाइज इनके बाल बहुत बढ़ जाते हैं। ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड डॉग होते हैं। आपका अगर घर बहुत छोटा है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डॉग, आप घर पे रख सकते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। इनके अंदर वो एक्टिविटीज़ नहीं होती कि तार काट लिया, शूज काट लिया, इस तरह का कुछ नहीं करते। वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉग। ये प्रॉपरली आपके घर में प्रॉपरली रहते हैं, और मतलब खाने का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंग्री हैं या क्या है, नॉर्मली रहता है। और शायद इसलिए इन्हें क्वींस डॉग भी बोलते हैं, करेक्ट? इट्स नोन एज क्वींस डॉग एज वेल। वो तो चाइनीज़ हिस्ट्री की वजह से इनको क्वींस डॉग कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट क्लाइमेट सूट नहीं करता है इनको, आप ज़्यादा हॉट में नहीं रख सकते। ब्राउनी इधर आओ। दूसरे डॉग्स की तरह आप इन्हें ऐसे पार्क में ले जाके छोड़ नहीं सकते। ये बहुत एक्सपेंसिव डॉग भी है। अगर आप इन्हें मार्केट में लेने जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 45,000 bucks। 30 से 45 के बीच में कुछ भी आ सकता है, मे बी और भी ज़्यादा जाए। वो कुछ यूनिकनेस बताते हैं इनके बारे में, जो कुछ स्पेशलिटी बताते हैं कि भाई इसके इस तरह आगे से इसका फेस ज़्यादा क्लीन है। कलर्स के ऊपर भी होता है, वाइट मोस्टली ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। और ये थोड़े डेलिकेट होते हैं, लाइक आपको इनका डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डाइजेशन हो गया, कफ एंड कोल्ड इनको थोड़ा जल्दी होता है, तो आपको नहलाना है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना, ठीक है। बाकी इनके फर को आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ब्रश करना पड़ेगा, अदरवाइज गांठें बन जाती हैं इनके बालों में। तो वो भी जो भी गांठें बनेंगी वो आप सीजर से उन्हें ट्रिम करते जाइए, अदरवाइज़ वो एक ब्लॉक की तरह निकल के आएगा और फिर वो बालों इकट्ठा होता जाएगा तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ इसकी जो आप देख रहे हैं, इसकी कोट जो है इट्स वेरी स्मूथ और बहुत सॉफ्ट हेयर है इसके। तो लाइक वैसे थोड़े हैवी नहीं होते, बहुत लाइट हैं ये। मैं आपको ब्राउनी के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने बताया ये बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो ब्राउनी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉग। सोफिस्टिकेटेड है, शांत स्वभाव का है, ठीक है। ब्राउनी को अपने घर में अटेंशन चाहिए। लाइक ब्राउनी बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है वही घर का सबसे छोटा बच्चा है। लाइक तो बच्चों से वो इतना इंटरेक्ट नहीं करता, इवन अपने साथ के डॉगीज़ के साथ भी इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करता। ब्राउनी को अपने घर के मेंबर्स चाहिए जो उसके साथ रहते हैं, उन्हीं से ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कोई गेस्ट आता है तो उनसे भी ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता ये। हाँ, अगर किसी को जो कोई रेगुलर बेसिस पे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं सो उनसे धीरे धीरे ये इंटरेक्ट करता है। ब्राउनी के बारे में सबसे ख़ास चीज़ क्या है? ब्राउनी बहुत शांत स्वभाव का डॉग है, बहुत शांत रहता है। ब्राउनी ज़्यादा भौंकता नहीं है। और क्या ब्राउनी कभी काटता है किसी को? नहीं, ब्राउनी कभी किसी को नहीं काटा। किसी को नहीं काटा आज तक ब्राउनी? नहीं, ब्राउनी ने आज तक कभी किसी को नहीं काटा। अगर मैं इसके पास जाऊं और इसको टच करूं तो ये मुझे काटेगा? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं काटेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। और ब्राउनी बहुत समझदार है। ब्राउनी को कुछ मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं दी है, बट धीरे धीरे ब्राउनी को कुछ वर्ड्स हैं जो क्लिक करते हैं, जैसे कि बम बम से उसको समझ में आता है आज नहाने जाने तो हैंडशेक नहीं करता ब्राउनी? नहीं, ब्राउनी हैंडशेक नहीं करते। क्यों? वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है, वो इससे फालतू की चीज़ें नहीं करते। ब्राउनी को सबसे ज़्यादा एक्टिव मैंने देखा है मॉर्निंग में जब आप अपने घर का जब सनराइज़ हो जाता है, आप सारे डोर्स खोलते हो तो ब्राउनी पूरे घर में भागेगा, ठीक है। पूरा टेरेस पूरा घूमेगा और इसका अपना एक स्केड्यूल है, प्रॉपर स्केड्यूल है। ब्राउनी कभी भी घर में कहीं पे भी शिफ्ट 40 नहीं करेगा। आप जब सुबह लॉक खोलोगे अपने घर का तो बाहर इसकी पर्टिकुलर कुछ 2-3 जगह है टेरेस पे जाके
सुसु पॉटी करेगा। सबसे अच्छी एटिकेट अपने आप इसके अंदर आए हैं कि अगर आप इसके बगल में बैठ के खाना खा रहे हो तो ये आपके खाने को टच तक नहीं करता लाइक। और अगर आप कहीं चले भी जाते हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप उसको पता है ये मेरा फूड नहीं है, वो उसको छुएगा भी नहीं, वो अपना ही खाना जब उसको मिलेगा वो खाएगा। बट यहाँ पे ये थोड़ा नकलीला है, ये खाना थोड़ा इसको आपको खिलाना पड़ता है, अपने हाथों से कभी कभार खिलाना पड़ जाता है। ब्राउनी को एग योक बहुत पसंद है, ठीक है। जब आप है ना एग बॉईल कर देते हो तो उसके अंदर का जो येलो पोर्शन होता है वो इसको बहुत पसंद है, बट वो मैं रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं खिलाता। मॉर्निंग में सबसे पहले ब्राउनी जब उठता है तो उसको जैसे आपने लॉक खोला तो ब्राउनी पहले बहुत वॉक करता है, मतलब बहुत पूरे घर में घूमेगा, बहुत तेज़ भागेगा। ब्राउनी का जो सबसे बेस्ट काम है, इनको जो पसंद है, इनको पैम्परिंग बहुत पसंद है। इनको चाहिए कि इनको हाथ में आप लेके बैठे रहो और इनको प्यार करते रहो। ब्राउनी को पसंद है कि सब इसको पैम्पर करते रहें, सब इसके आसपास रहें। ब्राउनी के साथ एक चीज़ है, ब्राउनी अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, घर में कोई ना कोई होना चाहिए। इसको अकेला कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, ये घर में अकेला बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप कहीं जा रहे हो और अकेले हो घर में तो आप जैसे ही चाबी उठाओगे उसको समझ में आ जाएगा कि आप कहीं जा रहे हो और वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। आप घर में कहीं पे भी रहो, ब्राउनी कहीं पे भी रहेगी, डजेंट मैटर, बट घर में आप होने चाहिए ब्राउनी के लिए। ब्राउनी को अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। थोड़ी देर में ब्राउनी आपके पास आएगा ही आएगा और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको हाथ में ले लें और उनको प्यार करें। तो यानी काफ़ी पैम्पर्ड डॉग है। बहुत पैम्पर्ड है। ब्राउनी खाना नहीं खाते, इनको बस पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं वही पसंद है, ठीक है। ब्राउनी को अंडा बहुत पसंद है, बट और ये उसमें भी एग योक बहुत खाते हैं ये। ब्राउनी अंडा खाओगे? अंडा? हाँ, इनको अंडा आँखें बड़ी हो गई इसकी तो। अंडे के नाम से ब्राउनी अंडा खाओगे, अंडा खाना है, ये देखो इनकी एक्टिविटीज़ है। सो बेसिकली इनको अंडा बहुत पसंद है। जी बाहर आ गई। हाँ, इनको नहा लेते हैं तो इनको बहुत भूख लगती है, वैसे ही खाना कम ही खाते हैं। ब्राउनी 5 साल का हो गया, बट इनकी डाइट बिल्कुल बेबी फूड ही खाते हैं ये खाने में भी कैनाइन किंग का बेबी फूड जो आता है वही खाते हैं। इसके अलावा दूध सैरेलैक कभी भी लेते हैं ये। किनीज़ एक्चुअली इससे थोड़े से हेल्दी होते हैं। मेरा दूसरा डॉग है वो थोड़ा सा बड़ा, शीरो थोड़ा बड़ा होगा। जो हाँ तक पता होता है कि मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि ये थोड़ा यूनिक क्यों है, तो उन्होंने बोला इसका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर छोटा रह गया। कहीं ये ड्वार्फ तो नहीं है? ड्वार्फ डॉग? ड्वार्फ तो नहीं, उन्होंने बोला जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, थोड़ा किसी की हाइट 5 होती है, किसी की 6 हो जाती है, तो मे बी। तो जब डॉक्टर ने क्लैरिटी नहीं दी तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, बट ये थोड़े पिकनी से छोटा है। सो अब मुझे रीज़न नहीं पता क्योंकि ये कैसे आए थे, दैट इज़ अ मिस्ट्री। सो मुझे इनके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो कैसे आए थे घर में? एक्चुअली इट्स अ गिफ्टेड डॉग, मेरे ब्रदर को ये गिफ्ट किया गया था। सो लाइक उसके बाद ये, मैं तो उस टाइम नहीं था वहाँ पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं पता चला कि कहाँ से आए क्या है। सो इनका आना एक मिस्ट्री है। सो इनके पेरेंट्स के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं बता नहीं पाया। सो मुझे कई बार लगा कि कहीं ये मिक्स तो नहीं है, क्योंकि एक तिब्बत स्पेनियल होता है, सो उसका स्ट्रक्चर ब्राउनी जैसा होता है लाइक, बट फेस उनका अलग होता है। ब्राउनी का फेस पिकनीस का है, बट स्ट्रक्चर तिब्बत स्पेनियल जैसा है। सो मैंने डॉक्टर से भी क्लैरिटी ली है, बट मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। सो वो चीज़ मैंने छोड़ दी अब कि एग्जैक्टली क्या है, बट मुझे ये पता जो भी है ब्राउनी का कोई रूटीन नहीं है सोने का। ब्राउनी जब अकेला होता है सो जाता है, ठीक है। ब्राउनी के साथ कोई खेल रहा है तो खेलेगा, इवन रात को भी अगर कोई खेल रहा है। हाँ, रात को एक पर्टिकुलर टाइम है, ये इस बात के लिए बहुत ओबीडियंट है ये। ब्राउनी 12 बजे के बाद सो जाता है और उसको फिर कोई परेशान करे तो उसको पसंद नहीं है। जैसे कि मेरी नीस छोटी है, सो वो कई बार आती है तो उसको टॉय की तरह लगता है, तो खींचती है, खेलना की कोशिश करती है, बट ब्राउनी उस टाइम अपने सोने के मूड में। टॉय तो है, पूरा टॉय है ब्राउनी। हाँ, वो बात है। सो बट उसका अपना एक शेड्यूल है, वो 12 बजे के बाद सो जाता है, सुबह सनराइज़ से पहले उठ जाता है, ठीक है। बट ब्राउनी आपको आके आपका वेट करता है। ब्राउनी के साथ सबसे अच्छी चीज़ है, ब्राउनी आपको आके उठाता नहीं है, वो वेट कर रहा होता है। आपको आप सोए होगे, वो आपको देख रहा होगा ये कब उठेंगे, मुझे लेके बाहर जाएंगे। वो जब आपकी नींद खुलेगी तो आप देखोगे आपके सामने ब्राउनी बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि दरवाज़ा कब खुलेगा, ठीक है। शीरो ऐसा नहीं करता,
शीरो आके आपको उठाने लगता है, ब्राउनी वेट करता है। सोफिस्टिकेटेड डॉग है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। ब्राउनी एक्चुअली इतनी जल्दी किसी से फेमिलियर नहीं होता। ब्राउनी को आपको जानने के लिए थोड़ा सा, ब्राउनी से फ्रेंडली होने के लिए आपको 4-5 बार एटलीस्ट मिलना पड़ता है। पहली बार में ब्राउनी आपसे बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होगा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं लाइक वो जब रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो धीरे धीरे उनके साथ फैमिलियर हो जाता है। एक्चुअली ब्राउनी मॉम फिगर जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके साथ बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाता है लाइक। लेकिन जैसे कोई लड़की है या कोई गर्ल है या कोई बिल्कुल नया फेस है उससे इतनी जल्दी फैमिलियर नहीं होगा। ब्राउनी को, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों से काफ़ी बार आते हैं फिर भी ये फैमिलियर नहीं होता। तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज़ उसको, कोई बहुत जॉली नेचर का भी होता है, उसके साथ भी कई बार फ्रेंडली नहीं होता। कोई बहुत सीरियस रहने वाला होता है, उसके साथ भी फ्रेंडली हो जाता है। बट इतनी ईजीली ना ये डॉग्स के साथ इतना ईजीली मिलता जुलता है। बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ब्राउनी को चाहिए कि मैं ही घर में सबसे छोटा हूँ, मैं ही बच्चा हूँ, मुझे ही सारी अटेंशन मिले, इसलिए ये बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता और ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। अच्छा, ब्राउनी को आप बाहर लेके जाते हो घुमाने के लिए? ब्राउनी को एक्चुअली हम बाहर लेके जाते भी हैं तो इट्स रिस्की। ये पहले तो ब्राउनी को हमने आज तक कभी भी टाई नहीं किया, हमने कभी इन्हें चेन नहीं लगाई या ऐसा कोई कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। सेकेंडली, आप इसको बहुत सेफ जगह पे ही लेके जा सकते हो। ऐसे नहीं कि आप रोड पे लेके ब्राउनी को लेके नहीं चल सकते। और वैसे भी ब्राउनी को ऐसे मार्केट में लेके जाने एक एग्जीबिशन हो जाती है, लाइक सब देखने लगते हैं। सो हम इसे रेयरली कहीं लेके जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये घर पे रहता है। हाँ, कोई छोटा पार्क है घर में आसपास जो काफ़ी प्रोटेक्टेड है, हम वहाँ पे कभी कभार ब्राउनी को ले जाते हैं। हाँ, ब्राउनी को पार्क बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम कभी कभार इनको पार्क में लेके जाते हैं। ब्राउनी बहुत पेशेंट डॉग है, बहुत पेशेंस रखता है और अटैक तो बिल्कुल नहीं करता। ब्राउनी प्रोटेक्टिव है। अगर कोई बहुत परेशान करेगा, जैसे शीरो बहुत बाल खींचेगा इसके, तब ये उसको डांटेगा। 2-3 डांटता है, ये भी बात करता है, भौंकता है उसके ऊपर 2-3 बार। जब वो बहुत बाल खींच देगा, बहुत परेशान हो जाएगा, तभी उसको डांटेगा। अदरवाइज ब्राउनी, मुझे सुनना है कैसे बात करता है, पर मुझे नहीं लगता है भौंकता नहीं ऐसे। ये वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घड़ी होती है जब आप इसका भौंकना सुन सकते हो। शायद ही वंस इन अ ब्लू मून ये भौंकता है। सो वो मेरे लिए भी बहुत सॉफ्टली भौंकता है। ब्राउनी को एक्चुअली टॉयज़ नहीं पसंद। ब्राउनी को चाहिए कि वो टॉय है, आप उसके साथ खेलते रहो। ब्राउनी को आप टॉय लेके आएंगे, वो नहीं खेलता उनके साथ। ब्राउनी को जनरली चाहिए कि आप उसके साथ खेलें, उसको प्यार करें। ब्राउनी टॉयज़ से जनरली नहीं खेलता। अब मैं आपको मिलाता हूँ मेरी फैमिली के दूसरे क्यूट मेंबर से। इनका नाम है शीरो। ये 2.5 महीने के हैं। शीरो इसलिए क्योंकि ये शिनचैन के शीरो जैसा है? नहीं, एग्जैक्टली ये रीज़न नहीं था इसका नाम रखने का। मुझे सडनली इसका नाम शीरो याद आया। जस्ट वाइट, जापानीज में शीरो का मीन्स होता है वाइट। अच्छा, दैट्स व्हाई शीरो मीन्स वाइट। ओके। सो बेसिकली शीरो बहुत नॉटी है। ये बिल्कुल अलग है ब्राउनी से। ब्राउनी 5 साल का है और शीरो 2.5 महीने का है। बट शीरो आपको देखने में से बड़ा लगेगा। शीरो भी पिकनीज है, बट शीरो जो है इसका बिल्ड थोड़ा अलग है,
थोड़ा बिल्ड अलग है, ये बहुत नॉटी है, ठीक है, ये बहुत लविंग है, बहुत क्यूट है, ये बहुत खेलता है, ये टोटली उससे अलग है ब्राउनी से, ठीक है। आप इसको प्यार करोगे, मस्ती कराता है, खेलना इनके साथ, ये बहुत प्लेफुल टॉय है, आप इसके साथ ऐसे खेलो, ऐसे ही काटता है, अपने दांत लगाता है, ऐसे उल्टा हो जाता है, इसके पीठ पे इसको ऐसे ऐसे कराना बहुत पसंद है, ये ऐसे ऐसे कराता है। तो शीरू एक्चुअली सुबह मुझे उठा देता है 7 बजे, ये मेरी अलार्म क्लॉक है, ये जैसे ही सूरज निकलेगा ये आके आपको उठाने लगेगा, इसको बाहर जाना होता है। अभी ये छोटा है तो ये सुपोर्टी का इसका है, सच शेड्यूल बना नहीं है, बट ये अभी फिर भी इसने बाहर करना शुरू कर दिया है। शीरो बहुत फूडी है, ये बहुत खाना खाता है, इसको जितने भी बार खाना दोगे आप ये खा लेता है, ये ब्राउनी का भी खाना खा लेता है, अपना भी खाना खा लेता है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे स्नैक्स इसलिए रखे हैं, इन बिटवीन इसको कुछ ट्रेनिंग देते देते मैं वो, तो यानी ये हाइपर एक्टिव पेट है, सुपर एक्टिव है। मैं जहाँ से लेके आया था उन्होंने इसका नाम रफेल रखा था, ठीक है, बट मुझे थोड़ा क्यूट नेम चाहिए था। क्या ये भी एक एक्सपेंसिव डॉग है? या ये भी बहुत एक्सपेंसिव डॉग है। दिखाओ ज़रा, तुम तो बहुत शैतान हो भाई, बहुत शैतान हो, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। कुछ 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 शीरू को कोई भी टॉय लाके दे दो वो खेलेगा, इसके पास अपनी एक गिलहरी है, 2-3 बॉल्स हैं, ये बहुत खेलता है उनके साथ, ठीक है। ये ब्राउनी को भी टॉय समझता है, ब्राउनी के साथ भी बहुत खेलता है, बट ब्राउनी का नीचे थोड़ा रिजर्व्ड है। वो जितना ही ज़्यादा सीरियस रहता है ये उतना एक्टिव और जॉली नहीं चलता है, ये बहुत खेलता है और ब्राउनी को बहुत परेशान करता है, ठीक है। ये दिन भर खेल सकता है, इसके बहुत सारे टॉयज़ भी हैं, ये अपना हर एक टॉय से खेलता है। बॉल इसकी स्पेरल है, अब देख सकते हैं, इसको देखो इन्होंने क्या हाल किया है खेल खेल के। बाकी इसकी बॉल्स हैं, ये बहुत खेलता है, बहुत भागता है। हाँ, शीरो आपके कहाँ पीछे खड़ा हुआ है आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप किचन में हो, आपके पीछे डेफिनेटली शीरो खड़ा होगा, आप बालकनी में खड़े हो, आपके पीछे शीरो खड़ा होगा, तो ये आपकी परछाई की तरह आपके साथ साथ घूमता रहेगा। तो शीरो ऐसा करता है। बाकी बिहेवियर वाइज शीरो की डाइट बहुत अच्छी है, बिल्कुल नखरीला नहीं है। ब्राउनी को पार्क बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम कभी कभार इनको पार्क में लेके जाते हैं। ब्राउनी बहुत पेशेंट डॉग है, बहुत पेशेंस रखता है और अटैक तो बिल्कुल नहीं करता। ब्राउनी प्रोटेक्टिव है, अगर कोई बहुत परेशान करेगा, जैसे शीरो बहुत बाल खींचेगा इसके, तब ये उसको डांटेगा। 2-3 डांटता है, ये भी बात करता है, भौंकता है उसके ऊपर 2-3 बार। जब वो बहुत बाल खींच देगा, बहुत परेशान हो जाएगा, तभी उसको डांटेगा। अदरवाइज ब्राउनी, मुझे सुनना है कैसे बात करता है, पर मुझे नहीं लगता है भौंक नहीं ऐसे, ये वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट घड़ी होती है जब आप इसका भौंकना सुन सकते हो। शायद ही वंस इन अ ब्लू मून ही भौंकता है, सो वो मेरे लिए भी बहुत सॉफ्टली भौंकता है। ब्राउनी को एक्चुअली टॉयज़ नहीं पसंद। ब्राउनी को चाहिए कि वो टॉय है आप उसके साथ खेलते रहो। ब्राउनी को आप टॉय लेके आएंगे, वो नहीं खेलता उनके साथ। ब्राउनी को जनरली चाहिए कि आप उसके साथ खेलें, उसको प्यार करें। ब्राउनी टॉयज़ से जनरली नहीं खेलता।